Hello everyone. Let's revise few important current affairs. First one is recently which country made memorial for Indian soldiers? तो अभी रिसेंटली इंडियन सोल्जर्स को ट्राइब्यूट देने के लिए बांग्लादेश ने एक मेमोरियल बनाया है. अब बांग्लादेश ने क्यों बनाया है? बिकॉज इंडियन सोल्जर्स हेल्प देम इन देयर लिबरेशन वॉर इन 1970s. तो इसलिए बांग्लादेश ने उनको डेडिकेट किया है एक मेमोरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस कौन सा इंस्टीट्यूशन या कंपनी लेके आया है? तो ये रिलायंस जियो लेके आया है और इसका नाम जियो स्पेस फाइबर है. मीन्स जियो स्पेस फाइबर इज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफ इंडिया. और ये रिलायंस जियो जो है लग्जमबर्ग कंट्री के साथ पार्टनरशिप करके लाया है. अभी रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ है एशियन पारा गेम्स, इसमें इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं? तो इन एशियन पारा गेम्स 2023 इंडिया गॉट टोटल 111 मेडल्स, जिसमें से 29 गोल्ड मेडल्स हैं. तो ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 के एशियन पारा ओलंपिक गेम्स में इंडिया को टोटल कितने मेडल्स गोल्ड मेडल्स मिले हैं? तो 29 गोल्ड मेडल्स मिले हैं. और जो एशियन गेम्स था, एशियन गेम्स में 19th एशियन गेम्स में 28 गोल्ड मेडल्स मिले थे. ये कौन से नंबर का पारा एशियन पारा गेम्स था? ये चौथे नंबर का था, 4th एडिशन था एशियन पारा गेम्स का. और इस पारा ओलंपिक का जो मैस्कॉट था वो फेई. आजकल मैस्कॉट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 4th एशियन पारा गेम्स? तो फेई मैस्कॉट था. हमें 19th एशियन गेम्स में टोटल कितने मेडल्स मिले थे? टोटल 107 मेडल्स मिले थे एशियन गेम्स में. और दोनों में ही बेस्ट जो था वो एथलीट था, जो सबसे ज्यादा मेडल जिस फील्ड में मिले थे एथलेटिक्स में मिले थे. नेक्स्ट है कि कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव जो है ये किसने ऑर्गेनाइज किया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों ने एक साथ मिलकर कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है. कौन से गांव को अभी डिक्लेयर किया गया है एज बेस्ट टूरिस्ट विलेज बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? तो विच विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड? इट इज धोर्डो विलेज, गुजरात का है. धोर्डो गुजरात का है जिसको डिक्लेयर किया गया है बेस्ट टूरिस्ट विलेज. इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 ये कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज किया है? तो दिस इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी. यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी. इस रिपोर्ट में इन्होंने बात की है 6 टिपिंग पॉइंट्स की. तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हाट आर 6 टिपिंग पॉइंट्स विच वेयर रिसेंटली इन न्यूज? तो ये दीज टिपिंग पॉइंट्स आर रिलेटेड विद इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर. तो ये 6 टिपिंग पॉइंट्स क्या क्या थे? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, ग्लेशियर मेल्टिंग, 4th one is space debris, 5th one is unbeatable heat, and 6th one is unsecured future या uninsurable future. तो ये एक्चुअली में टिपिंग पॉइंट्स क्या है कि ये वो पॉइंट्स है, अलार्मिंग पॉइंट है जिस पे अगर हम पहुंच गए तो पीछे बैक जाना बहुत ही मुश्किल होगा, मतलब फिर से सस्टेनेबल हो पाना बहुत ही मुश्किल होगा. दीज आर दोस 6 टिपिंग पॉइंट्स. विच बैंक ब्रॉट एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म? एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके लिए? फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अभी रिसेंटली में बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए कौन सा बैंक एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया है? तो ये HDFC बैंक लेके आया है. चर्च ऑफ सेंट पोरफायरस, ये जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, कौन से देश में है? तो दिस इज इन पैलेस्टीन, गाजा स्ट्रिप में है. फर्स्ट स्टेट जो लेके आया है हॉलमार्क सेंटर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, कौन है? केरला लेके आया है. ये गोल्ड के लिए होता है, गोल्ड आइटम्स के लिए. गोल्ड की प्योरिटी जो है वो मेजर की जाती है कैरेट में. 24 कैरेट गोल्ड इज प्योरेस्ट गोल्ड. 24 कैरेट गोल्ड. और ये इतना प्योर होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इससे
कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती जब तक इसमें कुछ मिक्स ना किया जाए। आफ्टर मिक्सिंग सम एलिमेंट्स इन 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बनाई जाती है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ है? ये देहरादून उत्तराखंड में हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंट 2023 ये डिक्लेयर हुआ है 29 अक्टूबर को और इसको डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया? तो ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। इसी को वीमेन रिजर्वेशन बिल इसी के नाम से था और इसमें 33% रिजर्वेशन मिला है फीमेल्स को लोकसभा में और सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ये एक क्वेश्चन है पुराना, हु रिसीव्ड ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023 अवार्ड? सुंदर पिचाई, अजय बंगा, ऋषि सुनाक या कमला हैरिस?